Hello everybody, this is Tarot Genie guys. So thank you for joining me, and we are checking up the relationship dynamics of what? How about checking up the dynamics of Manisha and Abhishek. Manisha and Abhishek का check करते हैं. Let's see. हमने इन दोनों की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर देखी है, तो मुझे लगता है कि with that guidance and the guidance coming right now, we'll be able to know even deeper stuffs from this reading. So let's get started. God's card is angels, Archangel Michael, spirit cards, spirit guides. Spirit of Wolf, my guardian angels, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the fans to help them understand the relationship dynamics at the moment for Manisha and Abhishek. We thank you so much. Oh my goodness, Manisha and Abhishek, we have the three cards, and the way they have jumped, I think they want Ace of Pentacles. What is this? King of Wands. Okay, and this is what? Ace of Wand in reverse hai. अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स को देख, I don't know what is the issue with this thing with this kings in this deck. I'm using this deck for the series where I'm doing energy relationship dynamics for this few couples that I cover. ये इंटरेस्टिंगली ये जो कार्ड मैं आई हैव फेल्ट ड्रॉन टू यूज, इसमें जो किंग होता है, किंग है, इंटरेस्टिंगली इनफ गाइज, दे आर सिटिंग ऑन दिस हॉर्सेस. यूजुअली जो किंग होता है वो काफी मिच्योर होता है, वो अपनी एनर्जी को बहुत साधे हुए रखता है, ग्राउंडेड रखता है, बहुत ही मेच्योरिटी दिखाता है और आराम से अपने सिंहासन पे बैठा रहता है. ओके, दे सिट ऑन देयर थ्रोन शोइंग लॉट ऑफ मेच्योरिटी. बट इंटरेस्टिंगली इनफ, आई हैव बीन गाइडेड टू यूज दिस डेक फॉर दिस सीरीज वेयर आई एम चेकिंग ऑल दिस रिलेशनशिप डायनामिक्स फॉर फ्यू कपल्स दैट आई कैप्चर. यहाँ पे इस डेक में क्या देख रहे हो ना, कि ये जो किंग है ना, ये शांति से अपने थ्रोन पे नहीं बैठा है. दे आर लाइक फिल्ड विद लॉट ऑफ एनर्जी, एंड यू नो लाइक दे आर मोर लाइक इन अ नाइट की एनर्जी में है. एंड नाइट की एनर्जी में क्या होता है, आप में जब आप नाइट के फ्रेम ऑफ माइंड में आते हो तो आप में एनर्जी तो बहुत आ जाती है, बिकॉज नाइट दे आर यंग, दे आर 20s, दे आर यंग, डायनामिक, रेयर टू टेक एक्शंस. एक्शन के लिए ना तो लेजीनेस फील होता है, बस दे आर लाइक एनी टाइम रेडी टू टेक एक्शन. वो नाइट की एनर्जी होती है. और नाइट की एनर्जी तो बहुत होती है, पैशन तो बहुत होता है, इंथुजियाज्म तो बहुत होता है, दे वांट टू टेक एक्शन एनी टाइम. बट क्या होता है कि उसमें मेच्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है. बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये किंग है तो मेच्योरिटी तो डेफिनेटली है किंग वाली. बट उसके साथ साथ क्या हो गया है कि नाइट वाली इंथुजियाज्म आ गई है, एज इफ कि यू नो व्हाट, लेट्स डू दिस. माने कि जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो क्या हम थोड़े से एक तरह की बोरिंग एनर्जी भी आ जाती है ना, कि नहीं वो हम नहीं कर सकते हैं. बट इस समय जो इनकी एनर्जी रिलेशनशिप की बनी हुई है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने हॉर्स पे बैठ गया है. यानी कि ये बंदे की जो एनर्जी है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि मनीषा से जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थे कि लेट्स स्टार्ट एक गरम जोशी से अपनी रिलेशनशिप को फिर से शुरुआत करते हैं. गरम जोशी, अब ये गरम जोशी वाला कार्ड फिर से रिपीट हुआ है. दिस इज द एस ऑफ वॉन्ड अगेन. मनीषा से अभिषेक की एक्सपेक्टेशन वाली जो रीडिंग की थी, उसमें क्या था, एस ऑफ वॉन्ड ही आया था कि लेट्स स्टार्ट दिस रिलेशनशिप. एक नई गरम जोशी के साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं हम. जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, प्रॉब्लम्स हुई, मिसअलाइनमेंट्स हुई, उसको भूल के एक न्यू शुरुआत करते हैं अपनी रिलेशनशिप की. और ये वाला कार्ड फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे. तो इस रिलेशनशिप की डायनामिक्स अभी क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, मे बी लाइक सम प्रोजेक्ट में काम करना हो सकता है यहाँ पे, जो कि पास्ट की एनर्जी है. आई एम नॉट श्योर इफ दे आर वर्किंग टुगेदर इन सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, बट वो पास्ट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. कोई प्रोजेक्ट में एस ऑफ पेंटिकल्स, Okay, hang on, I will just get little clarity here. However, yeah, this is the main energy over here. कि
एक बहुत ही फायरी डायनामिक्स रिलेशनशिप में चल रही है। इंपॉर्टेंटली बंदे की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा पैशन है, इंथुजियाज्म है, मूवमेंट है टू मेक थिंग्स हैपन। हाउएवर ये जो एस ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, अपसाइड डाउन है, यानी कि रिवर्स है, यानी कि ये जो इतना पैशन आप देख रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा लगाम लगेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन होगा ये। वाई विल दिस स्लो डाउन हैपन? बिकॉज Manisha's expectation of this guy is take rest, take it easy, we will take our relationship slowly, सोच समझ के हम आगे करेंगे, राइट? किंग है तो किंग की तरह बिहेव करना है, नाइट की तरह बिहेव नहीं करना है। क्योंकि क्या है कि ये किंग जो इस तरह से हॉर्स पे बैठ के ऐसे भाग रहा है, तो क्या होगा, पीपल विल डेफिनेटली जज। जैसे कि हमने भी अभी बात की ना कि ये किंग है पर नाइट के तरह घोड़े पे बैठ के जा रहा है, तो पीपल विल जज अ लॉट कि ये जो किंग है ये नाइट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, राइट? और इसीलिए क्या है, यहाँ पे क्या है, चीजों को थोड़ा सा थमने की जरूरत है, स्लोली स्टडीली सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही इंथुजियाज्म, पैशन। यहाँ पे जजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को इस रिलेशनशिप की रीडिंग है, बट ज्यादातर ये बंदे की ही एनर्जी लग रही है। बंदा जो है लोग उसको जज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने क्लियरली बात की है ना कि ये किंग है पर नाइट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। तो रिलेशनशिप को थोड़ा थामने की जरूरत है, या हो सकता है अभी फिलहाल उसे जज किया जा रहा होगा। ओके, अभी जो अभिषेक है हो सकता है उसको जज किया जा रहा होगा फॉर हिज बिहेवियर टूवर्ड्स मनीषा, कि वाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस, इज ही नॉट किंग, इज शुड ही नॉट बिहेव इन अ मैच्योर वे, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। पर एक चीज डेफिनेटली है, क्योंकि ये किंग है नाइट के फ्रेम में आ गया है, तो पहले से एनर्जी जो है इसकी चेंज हो गई है। किंग, जैसा मैंने आपको बार बार बता रही हूं कि किंग जो है वो अपने सिंहासन पे कामली ग्राउंडेड वे में बैठता है। अब क्या हो रहा है कि ये जो किंग है ये नाइट की तरह आके घोड़े पे सवार हो गया, और वो घोड़ा भी बिल्कुल चार्ज करने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल एक किंग की एनर्जी नहीं लग रही है, एक नाइट की एनर्जी लग रही है, यानी कि इमेच्योर एनर्जी लोग बोल सकते हैं कि है ये। तो बंदे की एनर्जी चेंज हो रही है या हो गई है, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्योंकि नाइट कभी भी घोड़े पे नहीं बैठता है ना, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में कहाँ रहता है वो, अपने शांति से नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपने थ्रोन पे बैठा रहता है। बट यहाँ पे एनर्जी बंदे की चेंज हो गई है, और ये चेंज एनर्जी बैक ऑफ द डेक में क्या था हमारे, देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, बैक में एक किंग ऑफ सोर्ड भी है, यहाँ पे भी वो रिवर्स में है। तो दो दो तरह की एनर्जी है यहाँ पे। मनीषा और अभिषेक के केस में किंग ऑफ सोर्ड भी है कोई बैक में, तो वो भी चीज है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इतना इमेच्योरिटी दिखाएंगे किंग बन के, तो चीजें ठीक नहीं होंगी, है ना। इट्स मोर लाइक कि यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू, यहाँ पे जजमेंट हो सकता है काफी, क्योंकि आप किंग बन के, किंग होके नाइट की तरह बिहेव कर रहे हो, लोग ऐसा बोल सकते हैं। प्लस यहाँ पे चीजें स्लो होती हुई भी जा रही हैं। आप जिस इंटेंशन से, इतनी तेजी से, इतने इंथुजियाज्म से, पैशन से आगे बढ़ रहे हो, आप क्या चाहते हो कि चीजें आगे बढ़ते ना, बढ़े, स्मूथली बढ़े। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा किंग का नाइट की तरह बिहेव करना विल नॉट गो इन द फेवर ऑफ दिस रिलेशनशिप। एस ऑफ वॉन्ड इज कमिंग डाउन, यानी कि न्यू बिगिनिंग इस तरह से नहीं हो पाएगी, ब्लॉकेजेस लगेंगे। क्योंकि क्या मैंने आपको बताया कि ये अपने रिलेशनशिप की अच्छे से शुरुआत करना चाह रहा है ना, एक गर्म जोशी से शुरुआत करना चाह रहा है। पर इस बिहेवियर से, किंग के इस बिहेवियर से ये रिलेशनशिप की शुरुआत अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक कि यू आर, आप आग लगा रहे हो, तो आग को बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। बस क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो तो बस आग लगा दिया, तो क्या होगा, आग फैल भी सकता है, और आप इट कैन नॉट, वो चीजें आ रही है एनर्जी में। डेफिनेटली लॉट ऑफ फायरी एनर्जी हियर बिकॉज ऑफ द गाय, ऑफ कोर्स। लेट्स सी, यहां पे देखिए, सरेंडर योर फियर ऑफ इंटिमेसी, और प्लस है सरेंडर योर बिलीव इन स्कैरसिटी। ऑल राइट, ओके।
दो कार्ड आया है हमें और ये हमें क्या बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किंग जो है, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ या फिर बता रही हूँ तो या फिर एनर्जी में जो पिक कर रही हूँ, वाई किंग हैज टू बिहेव लाइक अ नाइट। किस चीज की हड़बड़ी है यहाँ पे, किस चीज की हड़बड़ी है यहाँ पे। आप रिलेशनशिप में इसलिए तो नहीं हो क्योंकि सी यहाँ पे तो एनर्जी चेंज हो गई है किंग की, टोटली नाइट के फॉर्म में आ गया है। बट दिस विल नॉट गो हाउ दे हैव प्लान्ड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ ही, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी थी उस कार्ड में किसका एक्सपेक्टेशन था, इस बंदे का एक्सपेक्टेशन था मनीषा से कि गरम जोशी से शुरुआत करते हैं, एक नई बिगिनिंग करते हैं। बट इस तरह के बिहेवियर से, इमेच्योर बिहेवियर से आप नई शुरुआत नहीं कर सकते हो ना। इट विल ओनली गो डाउन द हिल। एक किंग से आदमी किंग की तरह एक्सपेक्टेशन रखता है, एक मेच्योर एक्सपेक्टेशन रखता है। तो क्योंकि आप अपनी एनर्जी को टोटली चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि लोग आपसे शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, या फिर जो भी है यहाँ पे जजमेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम क्लियरली पिक कर रहे हैं कि किंग इज बिहेविंग लाइक अ नाइट एंड थिंग्स विल नॉट गो एज ही हैज प्लान्ड। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी चेंज करने की क्या जरूरत हो गई है इस किंग को? क्यों ये किंग अपने थ्रोन पे बैठ के शांति से चीजों को होने नहीं दे रहा? किसी तरह की स्कैरसिटी ऑफ बिलीव है यहाँ पे, जैसे कि कुछ चीज उसके हाथ से छूट ना जाए तो वो जल्दी से जाके उसको पकड़ लेना चाहता है, समथिंग लाइक दैट। और फियर ऑफ इंटीमेसी भी है। ये एग्जैक्टली वही कार्ड है जो कि काफी मुझे लगा कि कुछ लोगों ने जो ये कमेंट्स शेयर किया है, थॉट शेयर किया है कि पहले कुछ और फीलिंग्स थी, या फिर वो उसने वो बस बड़बोलेपन में उसने कुछ भी बोल दिया, बहन वहन जो भी बोल दिया है, अब वो उसी में फंस गया है। अब क्या है कि इसकी इंटीमेसी है, ही हैज स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर दिस गर्ल ऑन अ रोमांटिक लेवल, लुक्स लाइक, बिकॉज हिज एनर्जी इज टोटली चेंज्ड। या फिर इमेच्योर हो गया है, किंग है पर नाइट की तरह बिहेव कर रहा है, और फीलिंग्स भी है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, फियर ऑफ इंटीमेसी है, पर इस तरह का डर भी है कि मेरे हाथ से कुछ निकल ना जाए। और तभी शायद किंग को नाइट की तरह घोड़े पे बैठ के चार्ज करना पड़ रहा है, जबकि किंग में इतना पावर होता है कि वो अपने थ्रोन पे